एक माँ को उसके मृतक बच्चों की यादें बुद्ध कराती है। यह कहानी मनोहार नैतिक कथा है। दोस्तों, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है, प्रभु, मैं बहुत आशा से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप परम ज्ञानी हैं और सब कुछ आपके लिए संभव है। इसीलिए कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री का पुत्र वास्तव में मर गया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मर चुके पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। उसे सिर्फ बताया गया था कि बुद्ध वास्तव में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। प्रभु, क्या आप मेरे पुत्र को बचाएंगे? स्त्री पूछती है। वहां उपस्थित सभी बुद्ध की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को बच सकता हूँ, बुद्ध कहता है। बुद्ध की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वह महिला खुश है। फिर बुद्ध कहते हैं, लेकिन आपको कुछ करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, हे भगवान? बुद्ध ने कहा कि आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने लाना होगा। मैं अभी प्रभु लेकर आती हूँ, वह महिला कहती है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दाने ऐसे घर से लाने हैं जहाँ कभी कोई मर नहीं गया है। उसी समय वह महिला सरसों के दाने खरीदने के लिए अपने गांव चली जाती है। वह हर घर जाकर पूछती है। उसे हर घर में सरसों के दाने मिलते हैं, लेकिन आज तक किसी भी घर में मृत्यु नहीं हुई है। फिर वह महिला जानती है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह महिला बुद्ध से मिलती है और कहती है कि वह इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य की जानकारी दी। बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि जन्मे हुए सब मर जाते हैं। मौत सभी को आनी है, चाहे कोई सुंदर, करूप, बूढ़ा या जवान हो। बुद्ध कहते हैं कि हमारा वास्तविक संसार दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है, इसलिए हर कोई मरेगा। दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझते और ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ही नुकसान होता है। कुछ लोग शराब के पीछे, कुछ लड़कियों के पीछे और कुछ पैसों के पीछे अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज की बुद्ध कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कितना अनमोल है और हमें अपना यह अनमोल जीवन कैसे जीना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जीवन के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका क्या फायदा, क्योंकि हम में से कई बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन कितना कीमती है, हमारे लिए है। पहले कृपया हमें बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आया। मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा, उन्होंने कहा और टुकड़ा अपने शिष्य को दे दिया। आप भी इस पत्थर के टुकड़े को किसी को नहीं बेचें। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की ओर चले गए। उसने पहले बाजार में एक फल विक्रेता को देखा और उसे एक पत्थर दिखाकर पूछा, इस पत्थर के बदले तुम मुझे कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके बदले में 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उनकी मुलाकात एक सब्जी बेचने वाले से हुई। शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पत्थर को लेकर शिष्य एक सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। जब शिष्य ने टुकड़ा बेचने से इनकार कर दिया तो सुनार बदले में 200 सोने के सिक्के देने पर सहमत हो गया, लेकिन शिष्य ने वह पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और पत्थर का टुकड़ा उसके सामने रख दिया।
जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, तुम जिसे साधारण समझ रहे हो, उसकी कीमत पूछ रहे हो, पत्थर। दरअसल यह एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं, तो भी मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा बुद्ध के पास आया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। उसकी आश्चर्यचकित बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। अपने जीवन को उतना ही मूल्यवान समझें जितना आप अपने बैंक में मौजूद पैसों को मानते हैं। आज के समय में लोग प्यार, पैसा और दिखावा जैसी चीजों को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। लोग प्यार की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे के नाम पर वो ऐसे काम करने लगते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के नाम पर वो गलत काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं पाई जा सकती। इसलिए अपना अनमोल जीवन अच्छे से जिएं। हर सेकंड का आनंद लें। अगर न चाहते हुए भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचार बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत को बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षाटन के पास भेज देते थे, जहां से उन्हें भिक्षा मिलती थी। महात्मा बुद्ध ने भरत को भिक्षा लेने के लिए एक भिक्षुणी के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे कि आज उन्हें भोजन में क्या मिलेगा। महल में हमेशा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बहुतायत में रहता था, लेकिन आज हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। भरत श्राविका के घर गए और भिक्षा मांगी। श्राविका भरत को बैठने के लिए कहती है। जब श्राविका अंदर गई तो भरत फिर से अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोच रहे थे। श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। अपना पसंदीदा भोजन देखकर भरत प्रसन्न हो गए। भरत भिक्षा लेने लगे। भिक्षा स्वीकार करते समय भरत सोचने लगे कि उन्हें हमेशा खाने के बाद थोड़ा आराम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से भोजन करने के बाद धूप से होते हुए वापस आश्रम जाना है। भोजन समाप्त होने के बाद श्राविका ने भरत से कुछ देर आराम करने का अनुरोध किया। भरत फिर प्रसन्न हो गए। भरत ने अपनी सभी इच्छाएं पूरी होती देखकर कुछ देर के लिए सो गया। भरत लेटे लेटे सोचने लगा कि आज नींद तो आ गई, लेकिन सिर पर छत का साया हमेशा के लिए मिट गया। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। अब भरत को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं है। श्राविका मेरा मन पढ़ रही होगी। भरत खड़े हैं। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो? आप यह सब कैसे पूरा करते हैं? श्राविका ने कहा, शुरुआत में मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विचार व्यक्त करता रहा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होने लगी। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो गया हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से अनुमति ली और वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते भरत को अपने विचार याद आने लगे। यदि भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए तो श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत अपने आप पर लज्जित हुए। भरत ने आश्रम पहुंचकर बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को बैठाया और कहा, क्या हुआ? अपनी दुर्दशा विस्तार से बताओ।
भरत ने सारी बात विस्तार से बताई। भरत की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से तुम श्राविका के घर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल जब आप जाएं तो अपने मन को पूरी तरह सचेत रखें। आपके भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर क्या इच्छाएं उठ रही हैं इस पर चेतना और जागरूकता के साथ ध्यान करें। यह सब ध्यान में रख कर जाएं और फिर मुझसे चर्चा करें। अगले दिन भरत बुद्ध के निर्देशानुसार अपनी इंद्रियों को जागृत रखते हुए पूरे मार्ग पर चल रहे थे। साधु आज पूरी तरह जाग रहा था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बड़े ध्यान से बुद्ध की बात सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं ने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से उनकी ओर आ रहा है और वह आदमी बहुत गुस्से में है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उस व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्यों को लगता है कि वह कुछ बुरा करने के लिए आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के 2 शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है, मेरे रास्ते से दूर रहो, आज मैं इस बुद्ध को ही सबक सिखाऊंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस आदमी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे प्यारे भिक्षुओं, उसे मेरे पास आने दो क्योंकि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपनी आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यक्ति के मार्ग से हटाया। इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। काफी देर तक बुद्ध को गाली देने के बाद व्यक्ति मन में सोचता है कि मेरी गालियों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है। तभी उस व्यक्ति का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध पर थूक देता है। इसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को पोंछते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, लेकिन बुद्ध की अनुमति के बिना कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता। वह व्यक्ति फिर से बुद्ध पर थूकता है और बुद्ध फिर से कपड़ा उठाते हैं और थूक साफ करते हैं। मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो? बुद्ध मुस्कुराकर पूछते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है तो वह व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई उत्तर नहीं दे पाता और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में यह सवाल उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा और क्या वह कुछ और भी कहना चाहता था? सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि आपने उस व्यक्ति से ऐसा क्यों कहा और क्या वह कुछ और भी कहना चाहता है, जबकि साफ था कि वह शख्स यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि आपका अपमान करने आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि वह उनका अपमान करने गया था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस व्यक्ति ने कल बुद्ध का अपमान किया था वह आज रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मित्र, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? इसी बीच बुद्ध के एक भिक्षु ने बुद्ध को टोकते हुए उनसे पूछा, बुद्ध, कल जब यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तो आपने भी यही कहा था, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? और आज यह व्यक्ति आपके सामने रो रहा है, तुम अभी भी यही कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? बुद्ध, कृपया हमें समझाइए। बुद्ध ने कहा कि शब्दों की कमी है। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे, इसलिए वह क्रोधित होकर मुझ पर थूककर उस बात को मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी आंसू शब्द के स्थान पर असमर्थ हैं जो यह कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है।
बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ही क्रोध किया है और उसका दुख भी भोगा है। आपने दूसरे को क्या नुकसान पहुंचाया? क्रोध एक आग की तरह है जो हम अपने हाथ में रखते हैं उसे किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन भूल जाते हैं कि उस अंगारे से पहले अपना हाथ चलता है। मित्रों, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आप जानते हैं कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कृपया एक बार कहानी जरूर पढ़ें। हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ प्रतिशत लोग ही उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इस कहानी को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सफलता की कुंजी क्या है? गौतम बुद्ध की कहानी जानिए। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पानी लाने के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस भूमि पर बनी गुफाओं का क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। जवाब सुनते ही बौद्ध भिक्षु वहां दौड़ पड़ता है और उन तालाबों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। इसके बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और बुद्ध से पूछता है, क्या इन तालाबों में पानी है? उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां लोगों की भीड़ जाती हुई दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध में नजर आ रहा है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी इस गांव से दूर एक नदी पर जाकर वहां से पानी ले रहे हैं। इसके बाद बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस जमीन पर खुदे हुए गड्ढे दिखते हैं? इस जमीन पर खुदे हुए ये सभी गंदे पानी की तलाश में हैं, परंतु एक भी कुएं से पानी नहीं निकला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत तो हुई लेकिन सही दिशा में नहीं। यदि ये सभी ग्रामीण अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय 100 गड्ढों के बराबर एक ही गड्ढा खोदते तो इन सभी ग्रामीणों को पानी अवश्य मिल जाता। दोस्तों, इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। समग्रता, सफलता का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों, आपकी असफलता का कारण है आपका दिमाग, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आप उसे किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाना। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में न चले, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सफल नहीं हो सकते। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि यह सही दिशा में नहीं किया गया। दोस्तों, सफलता की कुंजी क्या है? कहानी से हमें यह सीख मिली कि कड़ी मेहनत बेकार है अगर वह सही दिशा में न की जाए। आपने हमसे सुना है कि सफलता की कुंजी क्या है। अगर कहानी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे, महात्माओं ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया।
खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? महात्मा ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उस बूढ़े ने महात्मा को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। तुम वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर आपका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर आराम करने गया था। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है। ऐसा उत्साह उन बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। और उसका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं, महात्मा ने कहा। लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। निष्कर्ष: इस कहानी के माध्यम से हमने सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व को देखा। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा, एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे।
मैंने कहा मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है न? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयां बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियां कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अब मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज की बुद्ध नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से आपके सामने लाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानियां बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद वापस लौटा और दोबारा बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर यह था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर एक गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी ले आया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और एक गिलास पानी और ले आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न पूछे वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है?
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है, रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है? यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने आप से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दें, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दें और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दें। अब उस आदमी को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई चीजें सीखने का फैसला किया। वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है, 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्मसभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आता है तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्मसभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांग कर ही गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने को आखिर है क्या? बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है
जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, उसके ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचार से मरे होते हैं। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को इस दुनिया में बदल सकता है। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। किसी पर भी हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्गदर्शक बात ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं है, बल्कि आपको क्रोध से सजा है। अपनी मंजिल का सफर खुद से बनाएं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और मित्र व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आपके लिए विनाशकारी के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। आपका अंतिम संस्कार नष्ट हो गया। ईर्ष्या और नफरत की आग जलते हुए इस दुनिया में खुशियां और बर्बादी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप ख्वाहिश की तलाश क्यों नहीं करते? संदेह और शक की आदत अपमानजनक और कुछ नहीं हुआ। संदेह और शक लोगों को पूछताछ में दूर किया जाता है, मित्रता तुड़ावता है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। जो व्यक्ति अपने जीवन की समझदारी से उसे मृत्यु से जितवा देता है, उसे भी डर नहीं लगता। जो तुम्हें दिखता हो वह तुम बन जाता हो। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। हजारों लड़ाइयां अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर हमेशा जीते आपकी ही होगी। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर आस्थैतिक मित्र है, वह कुशल गाड़ीवान के समान है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी गाड़ी को सहारा दे सकता है। अनजानी आदमी एक गेंद के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ा हुआ है। जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकता, मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं रह सकता। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, एक ही तरह से महान व्यक्तित्व या आलोचना से प्रभावित नहीं होता। दुनिया में 3 नीगरों को कभी नहीं छुपाया जा सकता, सूर्य, चंद्र और सच। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्रता और अपवित्रता स्वयं पर प्रतिबंध लगाता है। जिस व्यक्ति को निबंधों से ईर्ष्या करने में आनंद मिलता है, उसे कभी शांति नहीं मिल पाती। जो समय आपका गया कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति जग रहा है उसकी रात लंबी है, जो जाग रहा है उसकी दूरी लंबी है, और जो अपना सच्चा धर्म नहीं जानता उसका जीवन बहुत मायने रखता है। हमारी जीभ एक ऐसा तीखा हथियार है जो बिना खून निकाले बाजार है। आप कितना भी पवित्र शब्द बोल लो, सीख लो, लेकिन जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। झरना बहुत ही शोर मचाता है,
जबकि सागर सदैव गहरा और शांत रहता है। निश्चित रूप से जो दार्शनिक विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। शांति हमेशा अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। मैंने कभी कभी बाकी समीक्षाएं नहीं की हैं। मैं केवल यही समीक्षा करता हूं कि क्या करना है। मंजिल या लक्ष्य पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। मन की अवस्था सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए स्वप्न देखना, बल्कि अपने मस्तिष्क को वर्तमान केंद्र में केंद्रित करना। कभी मत देखो क्या हो गया है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या करना है। मौत के घाट उतारे गए एक व्यक्ति को उसी तरह से बहा कर ले जाया जाता है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव में नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बुरा हमेशा प्रेम को खत्म कर देता है। अगर आप सही तरीके से खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। दुनिया का हर इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है। अगर आपको खुशी हासिल करनी है तो इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ खुशी ही है। यदि आप बुराइयों से दूर रहना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अच्छे विचारों को जीवन में आने से रोकना। आप अपना जीवन उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो ये आपको अपने कर्मों से मिलेंगे। जो मूर्ख होता है वो ज्ञानी से कुछ नहीं सीखा पाता, लेकिन ज्ञान मूर्ख से बहुत कुछ सीखा जाता है। आपके विचारों में सबसे ज्यादा ताकतें हैं। आप जैसे मोटो हैं वैसे ही बनते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा अंधेरा कहीं नहीं है जो एक मोमबत्ती की रोशनी को दिखा सके। नफरत को नफरत से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियम है। अगर आप खुशियां बांटते हो तो वह कभी कम नहीं होगी। एक झरना बहुत किनारा करता है, लेकिन एक सागर गहरा और शांत होता है। आपका संगठित क्रोध एक ऐसी चीज है जो शेरों का नुकसान करे या ना करे, आपका खुद का नुकसान तो कर ही सकता है। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ठीक से यात्रा कैरी सामान चाहिए। एक खुशी भरी जिंदगी जीना है तो अभी वर्तमान में जियो। आप कब तक अपने जीवन के लिए लेखों के दोष बताते हैं? हम हर सुबह नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करेंगे बस यही कहना है। आपका संतोष ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपकी वफादारी आपका सबसे बड़ा रिश्ता और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संदेह या संदेह करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। बुरा होना जरूरी है तभी तो अच्छा है। इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित हो सकती है। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही आती है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। पूरी दुनिया में अंधेरा इच्छाएं ताकत लगा ली, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक नहीं मिटाई जा सकी। माता पिता अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन और स्वयं को प्राप्त करना खुशी देता है। समुद्र बूंद बूंद से भरा हुआ है। गुस्से को पाले रखें, हॉट क्लास को किसी और पर क्रिटिकल की। नियति से पकड़ा रहने का सामान है, इसमें आप ही जलते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपकों को जलाया जा सकता है, फिर भी दीपक की रोशनी का काम नहीं होता। वैसी ही खुशियां चमक से बड़ी होती है, कम नहीं। जो व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन जी लेता है उसे मृत भी नहीं समझा जाता। समुद्र कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह एक छोटी बूंद से ही भरता है। हर किसी में बुराई होनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई वह पवित्रता प्राप्त कर सके। जो भी करना हो वो आज ही कर लो। जीव का कुछ पता नहीं, ये आज है तो काल नहीं। आप पर कभी भी सहमति मत बनाए रखें। खुद का काम खुद करो।
सभी दुखों का जड़ बंधन है। जिस व्यक्ति का स्वभाव बुरा हो उससे अच्छा हो तो जीतो। भगवान बुद्ध के उपदेश हिंदी में। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। रास्ता आकाश में नहीं है, दूर दिल में है। इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन होता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल जाए तो क्या स्केल कार्य रह सकते हैं। देते चलो वक्फे के पास बहुत काम ही क्यों न हो। अगर खुद से प्यार करते हैं तो यकीनन आप कभी भी दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। अपना काम खुद करो, दूसरों पर प्रतिबंध मत रखो। विचार में बहुत सी ताकतें हैं। जैसे तुम दिखते हो वैसे ही बन जाते हो। बुरे व्यक्ति को भी अच्छाई से जीता जा सकता है। बुद्ध के प्रेरक विचार। गौतम बुद्ध विचार। हमेशा याद रखें कि बुरा काम आपके मन में सामान रखने के समान है। पथ आकाश में नहीं होता, पथ हृदय में होना चाहिए। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। अंतिम संस्कार से नहीं दिया जाएगा। आप पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लग रहा है। खुद के मोक्ष के लिए ही प्रयास करें। मनुष्य कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आग के एक मोमबत्ती की तरह नहीं जल सकता। मित्र के शरीर को स्वस्थ रखना स्वयं की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के पास ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। खुद का जीतना बहुत मुश्किल काम है। टिकटों को दांव पर लगाएं। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रहना है। वो शख्स कभी मौत से नहीं डरेगा जो अपनी जिंदगी की समझदारी से जीत गया हो। जिस शब्द से शांति प्राप्त हो वह शब्द हजारों कारीगरों के शब्दों में से अच्छा शब्द है। शांति को कभी बाहर मत तलाशो, ये तो गैजेट से आती है। हजारों वाक्यांशों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही प्रयास करें। नियम पर प्रतिबंध ना रहे। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। सच्चा प्रेम बोध उत्पन्न होता है। छोटे बच्चे का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे बड़ा संबंध वफादारी है। अगर आप सच में अपने से प्यार करते हैं तो आप कभी भी दूसरे को दुख में दे सकते हैं। आप हमेशा अच्छे अस्वास्थ्यकर विचारों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा है वह पढ़ा है। इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और हमेशा खुश रहें। अपना रास्ता आप स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का हमारे अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो आप अवश्य वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तब आप अपना रास्ता छोड़ देते हैं। आप अपने अतीत पर ध्यान मत दो, आने वाले भविष्य की सोचो। अपने मन को हमेशा वर्तमान में दिखाओ। जिस प्रकार एक कुत्ता खाना से अच्छा नहीं हो सकता, एक ही प्रकार का मनुष्य भी अच्छा बोलने से ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, उसके ज्ञान का प्रकाश सदैव बना रहता है। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचार से मरे होते हैं। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को इस दुनिया में बदल सकता है। ना भूत की सोचो, ना भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। किसी पर भी हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्गदर्शक बात ठीक करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। आपको क्रोध की सजा नहीं है, बल्कि आपको क्रोध से सजा है। अपनी मंजिल का सफर खुद से बनाएं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से